हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में पढ़ाने जा रहा हूँ सेम या सेम टू बी के बारे में। इसका मतलब क्या होता है? ऐसा लगता है या ऐसा प्रतीत होता है। अगर हमको इस तरह से अंग्रेजी में बोलना कि ऐसा लगता है कि वह चोर है, तो हम किसका यूज करेंगे? सेम या सेम टू बी का यूज करके उस सेंटेंस को बनाएंगे। तो चलिए गाइस, हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर किस तरह बनता है? इसका स्ट्रक्चर दो तरह से बनता है। पहला होता है जैसे यहाँ पे ईट लगाओ, ईट के बाद लिख दो सीम्स, सीम्स बाद दैट, इस दैट के बाद सब्जेक्ट लगाओ, सब्जेक्ट के बाद इज, एम, आर। ठीक है, फिर उसके बाद कोई न कोई कॉम्प्लीमेंट दिखा दो जो है। जैसे बोलना कि ऐसा लगता है, ऐसा लगता है वह चोर है, ऐसा लगता है कि वह चोर है। तो क्या हो जाएगा? इट सीम्स दैट, इट सीम्स दैट ही इज अ थीफ, ही इज अ थीफ। ऐसा लगता है कि वह चोर है। ऐसा लगता है, ऐसा लगता है तुम डॉक्टर हो, तुम एक डॉक्टर हो। तो क्या हो जाएगा? इट सीम्स दैट यू आर अ डॉक्टर, यू आर अ डॉक्टर। ठीक है, फिर बोलना है ऐसा लगता है वह, इस तरह से ऐसा लगता है वह बीमार है, वह बीमार है। ऐसा लगता है वह बीमार है। तो क्या हो जाएगा? इट सीम्स दैट ही इज इल, वह बीमार है। तो यह एक तरीका होता है। दूसरा तरीका होता है, इसमें क्या होगा? सबसे पहले उस सब्जेक्ट उठा लो जो मतलब जो हो, उस सब्जेक्ट उठा लो, फिर सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे लिखो सीम्स, सीम्स सेम कर दो या सीम्स कर दो, सेम या सीम्स, फिर टू बी। उसके बाद यहाँ पे जो है उसको दिखा दो। जैसे कि ऐसा लगता है, ऐसा लगता है तुम पढ़े लिखे हो, पढ़े लिखे हो। एक तरीका होता है दैट लगा करके, इट सीम्स दैट, इट सीम्स दैट यू आर एजुकेटेड, यू आर एजुकेटेड, तुम पढ़े लिखे हो। दूसरा तरीका होता है कि जो है, जो सब्जेक्ट उठा लो, जो सब्जेक्ट है, जैसे मान लें यू उठा ली, यू प्लूरल तो क्या कर देंगे? सेम कर देंगे। यू सीम टू बी एजुकेटेड, एजुकेटेड। यह हो गया न्यूज़पेपर वाली स्टाइल। ठीक है, यह भी सही, यह भी सही। दोनों मतलब एक ही है कि ऐसा लगता है कि तुम पढ़े लिखे हो। इसका भी मतलब वही है, इसका भी मतलब वही है। और भी एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे यह हो गया पहला, जिससे कोई एग्जाम्पल है कि ऐसा लगता है, ऐसा लगता है
वह एक एक्टर है, वह एक एक्टर है। तो इसका तरीका दो होता है बोलने का। एक होता है इट लगा करके, इट सीम्स दैट, इट सीम्स दैट हो गया, ऐसा लगता है कि वह एक एक्टर है, तो ही इज एन एक्टर। ठीक है। एक तरीका होता है कि उस सब्जेक्ट को उठा लो, जो है ही है ना, तो ही को उठा लिए, ही सिंगुलर होगा तो यहाँ पे सीम्स कर देंगे, ही सीम्स टू बी एन एक्टर, एन एक्टर। फिर से है ऐसा लगता है, ऐसा लगता है तुम एक खिलाड़ी हो, तुम एक खिलाड़ी हो। तो एक होता है स्टाइल इट लगा करके, इट सीम्स दैट, यह हो गया। तुम एक खिलाड़ी हो तो यू आर अ प्लेयर, यू आर अ प्लेयर हो गया। दूसरा तरीका होता है कि उस सब्जेक्ट को उठा लो, जो यू है ना, इसको उठा लो, यहाँ पे लिखो यू सीम टू बी। अब यहाँ सीम क्यों हो गया, यहाँ पे सीम क्यों हुआ, क्योंकि ये प्लूरल है। तो यू जब प्लूरल तो सीम हो जाएगा, सीम हो जाएगा तो सीम्स हो जाएगा। तो यू सीम टू बी अ प्लेयर, यह थोड़ा एडवांस हो जाता है। ठीक है। एक तो ये हो गया। दूसरा होता है इसका यूज, जैसे यहाँ पे लगाओ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे लिख दो सीम या सीम्स, फिर लिखो टू बी, इसके साथ कोई वर्ब में आईएनजी दिखा दो। ठीक है। इसका मतलब क्या निकलेगा, वही निकलेगा, ऐसा लगता या ऐसा लग रहा है। बात एक ही, ऐसा लगता है या ऐसा लग रहा है, लग रहा है। दोनों के लिए हम सीम बोलेंगे, सीमिंग नहीं बोलेंगे। ठीक है। दोनों के लिए क्या बोलेंगे, सीम बोलेंगे, सीमिंग नहीं बोलेंगे। जैसे ऐसा लगता है, ऐसा लगता है वह चाय बना रही है, चाय बना रही है। तो क्या हो जाएगा, ऐसा लगता है वह चाय बना रही है, तो सी सीम्स, सी सीम्स टू बी मेकिंग टी, मेकिंग टी हो जाएगा। फिर से दूसरा है ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है तुम पढ़ रहे हो, तुम पढ़ रहे हो, तुम पढ़ रहे हो। तब क्या होगा, तब भी हम सीम बोलेंगे, सीमिंग नहीं बोलेंगे। तुम पढ़ रहे हो तो यू सीम टू बी रीडिंग, यहाँ पे फुल स्टॉप कर देंगे। और भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे ऐसा लगता है, ऐसा लगता है वह लड़की खेल रही है, खेल रही है। क्या हो जाएगा, वह लड़की खेल रही है, लिख देंगे पहले दैट गर्ल, उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे सीम्स टू बी प्लेइंग कर देंगे, यहाँ पे फुल स्टॉप। बस गाइस इस वीडियो में यहीं तक है।